नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हैं सवालों वाले सीरीज का वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर दिए गए सवालों को देख रहे हैं और आप लोग इन सवालों को पढ़कर काफी हैरान भी होंगे और शायद इन सवालों के सही जवाब आप लोगों को ना पता हो। तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के सही जवाब जानना चाहते हैं तो कृपया आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता है। दूसरा सवाल है, पूजा करते समय हम लोग घंटी क्यों बजाते हैं। तीसरा सवाल है, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती है। और चौथा सवाल है, द्रौपदी ने सुहागरात कैसे मनाई थी। अंत में पांचवा सवाल है, शिव का लिंग कितना बड़ा था। पहला सवाल, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता है। दोस्तों, ये बात हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि गंगा जी का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता है और इसमें से कभी बदबू भी नहीं आती है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। हम आपको बता दें कि हिमालय की कोख गंगोत्री से निकली गंगा भागीरथी देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, जिससे कि इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो कि पानी को सड़ने नहीं देती है। गंगा जल में ऐसे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो कि पानी सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं। इसीलिए गंगा जी का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हरिद्वार में गंगोत्री से आ रही गंगा के पानी के गुणों पर इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह पानी हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जड़ी बूटियों खनिज पदार्थ को स्पर्श करता हुआ आता है। इसलिए गंगा जी का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है और यही कारण है कि यह पानी सदा पीने योग्य माना जाता है। दूसरा सवाल, पूजा करते समय हम लोग घंटी क्यों बजाते हैं। कहते हैं घंटी में गरुड़ जी का वास होता है। पक्षीराज गरुड़ जब भगवान नारायण को लेकर चलते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है और भगवान उन वेदों की ध्वनि को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। भगवान के सहज भक्तों ने कहा कि हे प्रभु, आपने पक्षीराज गरुड़ के पंखों से निकली हुई वेद की ध्वनि से आपको बहुत आनंद आता है। हम आपके मंदिरों में पूजा करेंगे तो हमको तो वेद आता नहीं है। हम तो सामान्य आपके दास हैं, प्रेमी हैं और हमें वेद आता नहीं। तो ऐसे में हम क्या करें। तब भगवान ने अपने भक्त जनों से कहा कि तुम गरुड़ की घंटी बनाओ। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि हे गरुड़, जाओ कि तुम घंटी के रूप में अवतार लो। तो गरुड़ जी ही घंटी के रूप में अवतार लेते हैं और भगवान ने अपने भोले भाले पुजारियों से कहा कि तुम्हें वेद नहीं आता है तो तुम ये घंटी टन 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 बजा दिया करो। हम इसी को वेद ध्वनि मान लिया करेंगे और हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाया करेंगे। तो दोस्तों, पूजा करते समय घंटी इसलिए बजाई जाती है क्योंकि घंटी बजाने के पीछे एक आध्यात्मिक कारण यही है कि वेद की ध्वनि गरुड़ जी के पंख से निकलती है। तो घंटी की ध्वनि वेद ध्वनि मानी गई है। और इसके बारे में साइंस क्या कहता है, घंटी के टन टन करने से हमारे हृदय में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। हमारी सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। हमारे आसपास के जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं घंटी के टन टन करने से वह समाप्त हो जाते हैं, वह मर जाते हैं, ऐसा साइंस कहता है। सवाल नंबर 3, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतर जातीय शादी का विरोध किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि विरोध करने की वजह से कई तरह की घटनाएं भी हमारे सामने आई हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि गोत्र क्या होता है। हम आपको बता दें कि गोत्र का अर्थ होता है कुल या वंश, जो कि हमें अपनी पीढ़ी से जोड़ता है। एक गोत्र के लोगों के बीच पारिवारिक रिश्ता होता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें मिश्रा गोत्र। इसका अर्थ है कि मिश्रा गोत्र के लोग एक ही परिवार के हैं।
अर्थात एक ही गोत्र या कुल के हैं। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र के होने के कारण लड़का लड़की को भाई बहन माना जाता है और भाई बहन होने के कारण शादी विवाह की बात करना भी पाप माना जाता है। यही कारण है कि 3 गोत्र छोड़ने के बाद शादी करने की बात कही जाती है। पहला गोत्र खुद का, दूसरा गोत्र दादी का, तीसरा गोत्र नानी का। हिंदू धर्म के अनुसार एक ही गोत्र में शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक ही गोत्र के होने के कारण लड़का लड़की के गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। समान गुणसूत्र होने के कारण शादी विवाह में कई तरीके की समस्या पैदा हो जाती हैं। इस तरह के विवाह के कारण उत्पन्न हुई संतान में कई प्रकार के रोग होते हैं और कई प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी न करने की बात कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि लड़का लड़की जितनी भी दूर के होते हैं उतना ही उनके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे विवाह के कारण पैदा होने वाली संतान बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तो मित्रों, इसलिए एक गोत्र में शादी नहीं होती है। चौथा सवाल, द्रौपदी ने सुहागरात कैसे मनाई थी? दोस्तों, जब अर्जुन द्रौपदी को जीतकर घर लेकर आए तो उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा कि देखो माता, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन माता कुंती ने घर के कामों में व्यस्त होने के कारण बिना देखे ही उन्होंने यह कह दिया कि 5 भाई मिलकर उसका भोग कर लो। दोस्तों, यह तो आप लोगों को पता ही होगा कि 5 पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के आदेश का पालन करना वह धर्म समझते थे। लेकिन जब देवी कुंती ने द्रौपदी को देखा था तो वह बड़ी ही विचलित हो गई थी कि उन्होंने यह क्या कह दिया। इस पर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम ऐसा कोई रास्ता निकालो कि जिससे द्रौपदी का भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से भी निकली हुई बात झूठी ना हो। तो इस कारण द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह फिर अगले दिन अर्जुन, नकुल, फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि इसके पीछे भगवान शिव का ही वरदान था। जब द्रौपदी को भगवान शिव ने उसके पूर्व जन्म में 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह ये भी जानते थे कि उसे 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में बड़ी ही समस्या होगी। इसलिए मित्रों, उन्होंने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन स्नान करने के बाद कन्या भाव यानी कि कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए 5 पांडव भाइयों को भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया था कि हर साल द्रौपदी 5 पांडव भाइयों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेगी। सवाल नंबर 5, शिव का लिंग कितना बड़ा था? पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस ब्रह्मांड में सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए भगवान ब्रह्मा। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद इन दोनों के बीच कई वर्षों तक युद्ध होता रहा। दोनों एक दूसरे से ही ज्यादा शक्तिशाली मानते रहे। तभी आकाश में चमकता हुआ एक पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि दोनों में से जो भी इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वही सबसे शक्तिशाली होगा। और वह पत्थर था शिवलिंग। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे की ओर चले गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। सैकड़ों वर्षों तक दोनों इस पत्थर का अंत ढूंढते रहे, लेकिन दोनों में से किसी को अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप ही ज्यादा शक्तिशाली हो। इस पत्थर का कोई अंत मुझे नहीं मिला है। ब्रह्मा को भी इस पत्थर का अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मदेव ने सोचा कि वो अगर कहेंगे कि उन्हें भी अंत नहीं मिला है तो विष्णु को ज्यादा ज्ञानी माना जाएगा। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि उन्हें इस पत्थर का अंत मिल गया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं स्वयं शिवलिंग हूँ और ना ही कोई मेरा अंत है और ना ही कोई मेरी शुरुआत है। तभी उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट होते हैं। सच बोलने के लिए भगवान विष्णु को वरदान मिलता है और वहीं झूठ बोलने के लिए ब्रह्मदेव को श्राप मिलता है।
श्राप ये था कि कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। हालांकि ब्रह्मा ने बाद में अपने आप को श्राप से मुक्त करा लिया था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई रंग नहीं होता है, इसका किसी भी रंग से संपर्क होता है तो यह उसी रंग का बन जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों को इन सवालों के जवाब पता लग गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।